पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं। किसी को सजा देनी हो, किसी को गाली देनी हो, तो वो पाकिस्तान के नाम से दी जाती है। इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए वो पानी रोक दिया इंडस का, और आर्बिट्रेशन में गए तो वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया कि नहीं, पानी नहीं रोक सकते आप। क्या ये प्रेशर है अमेरिका की तरफ से? उनका मानना है कि मुस्लिम जो है सेकंड ग्रेड के नागरिक होने चाहिए। तो पाकिस्तान है वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कुछ भी करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ तो खासियत रही होगी आसिफ मुनीर के अंदर। पक्ष में कुछ बोल रहे हैं या पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको कह दिया जाता है आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान परस्त है, मूल्य है, आप ये है वो है, जो भी कुछ है। ट्रम्प जो है सबसे पहले इस कश्मीर की समस्या के लिए सुलझाने आया। क्या आपको ताजुब नहीं होगा कि जब ट्रम्प दबाव डाल के और कश्मीर का समस्या भी पाकिस्तान और भारत के बीच में रिजॉल्व करवाएंगे? अपने पड़ोसी के साथ आप कांस्टेंट टेंशन या लड़ाइयां नहीं मोल ले सकते, हर वक्त आप लड़ाई नहीं ले सकते हैं पड़ोसी के साथ। कुछ ना कुछ तो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिनों पहले की खबरें, अगर अखबार के कटिंग्स की मैं आपको दिखाऊं, अखबार में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही थी। इस तरीके की खबरें आ रही थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें कि जनरल्स, जिसमें कि डिप्लोमैट श्रीलंका के होटल में मिले। उस पर हमने एक बार बातचीत भी किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज एक ओपन लेटर लिखा गया है। इंडिया टुडे पे एक खबर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखाएंगे, और मैं बताऊंगी उसके बारे में कि एक साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, लगभग 117 लोगों ने भारत और पाकिस्तान से एक चिट्ठी लिखी है, एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शहबाज शरीफ को, कि जो हमारे टाइज हैं, जो हमारा संबंध है, उसको फिर से बहाल किया जाए, एयर स्पेस को खोला जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अटारी और वाघा बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है, उसको व्यापार के लिए खोला जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, उसको बहाल किया जाए, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरी तरह से रखा जाए। द इंडियन सिग्नेटरीज इंक्लूडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, सेपरेटिस्ट लीडर मिर्वाइज उमर फारूक, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, आरजेडी एमपी मनोज झा एंड फॉर्मर टीएमसी मिनिस्टर एंड करंट एजेयूपी लीडर हुमायूं कबीर। पाकिस्तान की तरफ से उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं खुर्शीद महमूद कसूरी, फॉर्मर डिप्लोमैट अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली मेंबर इब्शान यार भंडारा और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और ऑथर परवेज हुडबॉय, उन लोगों ने अपील किया है और दोनों प्रधानमंत्रियों से ये कहा है। और ये जो पूरी अपील है, ये किसके तरफ से इशू की गई है? सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, और 117 लोगों ने इस पर साइन किया है, जिसमें 61 लोग भारत से हैं और 56 लोग पाकिस्तान से हैं। देखिए, ये सारा जो हुआ है डेवलपमेंट, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो इसके लिए ट्रिगर पॉइंट बनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ कि जो सीज फायर हुआ, उसके बाद से जो खबरें निकल के आई और जो विश्व समुदाय ने और दुनिया भर की प्रेस ने भी बताया कि अमेरिका, जो पाकिस्तान है, वो एक विनर के तौर पे, जैसे आज ईरान की स्थिति है, ऐसी कुछ कभी कमोबेश ये स्थिति पाकिस्तान की बनी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो पाकिस्तान की जो सेना है, उसने चाइना की मदद से जो अपना कौशल दिखाया, उससे अमेरिका खासा इंप्रेस हुआ। और आपने देखा कि उसके बाद से आसिफ मुनीर, जो वहां के फील्ड मार्शल है, जो कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिए गए, वो ऑपरेशन के बाद जो फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर, और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अचानक से ट्रंप के बहुत ज्यादा चहेते हो गए और उन्होंने कई ट्रिप्स अमेरिका के लगाए। पर्सनली उनको लंच डिनर पे बुला रहे हैं और माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड जो भी कुछ था। उसके बाद चांस की बात थी कि इतना अभी लाडला बन ही रहा था अमेरिका का पाकिस्तान, उसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमारी सिक्योरिटी का जो कंसर्न्स हैं वो आप एड्रेस करेंगे। और वहां पे बताते हैं ऐसा कि वहां कई बटालियंस पाकिस्तान आर्मी की पहुंच भी गई हैं, जो कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है उसका। उसके बाद चाइना का तो लाडला बना हुआ ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सितारे बुलंद होने शुरू हुए, उसी के दौरान ये ईरान का वॉर आ गया, जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उस ईरान वॉर में जो खत्म होने के बाद, उसको जो खत्म नहीं हो रहा था, उसमें फर्स्ट स्टांस में भी और उसके बार-बार जो स्कर्मिशेस होती रही, बार-बार 8-9 महीने हो गए हैं उन चीजों को, उसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया। मीडिएटर का रोल अदा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने चुना था उनको। अमेरिका ने क्यों चुना था कि नंबर 1 तो पाकिस्तान जो है ईरान का नेबर है और वहां की टोपोग्राफी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, सब चीज से वाकिफ है। और जो मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें सारे मुस्लिम कंट्री हैं, और पाकिस्तान का वहां जो सऊदी अरब में तो है ही सिक्योरिटी का कंसर्न, और अदरवाइज और कंट्रीज से भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज का वो अपना और एक जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका आपस में है। तो वहां पे जो, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ, इस्लामाबाद के नाम से हुआ। इस्लामाबाद में जेडी वैंस आए, वहां पे मुज़ाकरात जिसको बोलते हैं, कन्वर्सेशन, जो डेलिब्रेशंस हुई, और उसके बाद ये नतीजा आया कि अल्टीमेटली दुनिया शांत हो गई और अब वहां के खमेनी साहब की भी क्रिमेशन हो जाएगा शांति के बाद से। अब जब जो पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट रोल आया, और अब अमेरिका को पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में दिखाई देता है, जो कि न केवल वेस्ट एशिया को संभालेगा, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी ये हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज करा सकते हैं।
किसी हद तक नॉर्मलाइज ना भी कराएं तो एटलीस्ट जो ये टक्कर रहती है आपस में वो ये खत्म करा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत पुराना रिश्ता चाइना के साथ है। तो उसके लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसके बॉर्डर्स जो है वो सब तरफ से शांत होने चाहिए। उनको हर वक्त जो इंडिया की तरफ से उनकी जो मिसाइल्स जो उनके सिक्योरिटी सिस्टम तैनात रहते हैं, तो वो उनको ये कि कश्मीर के बॉर्डर पे हो रहा है, पंजाब के बॉर्डर पे हो रहा है, राजस्थान के बॉर्डर पे हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी हमारी सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हमारी सीमा में पाकिस्तान से मिलती है। तो उस सीमा पे शांति रहे तब ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत सारे काम कर सकता है, जो कि देखिए इसको आप पूरा चाहे डिसमिस करें, कंडेम कुछ भी करें, क्रिटिसाइज करें, कुछ तो खासियत रही होगी आसिफ मुनीर के अंदर जो वो उसने